अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिम सिद्दीकी। आप सबको वेलकम कहता हूं अपने चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियोस में अगर मैं बात करूं तो ईरान इसराइल कशीदगी के बारे में आपको अपडेट करते रहे। आखिर ये तनाज़ा है क्या, इसका पस मंज़र क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, बहुत डिटेल से आपसे बात हो चुकी है। लेकिन अब क्योंकि ये ईरान इसराइल कशीदगी ख़त्म हो चुकी है और सीज़ फायर की तरफ जा चुकी है, आज आपको अपनी इस वीडियो में इसके हक़ाइक़ क्या हैं, आखिर क्या वजूहात बनी, ये सीज़ फायर कैसे हुआ और आगे फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शन है, आज हम अपनी इस वीडियो में आपके साथ ये तमाम तरह हक़ाइक़ जो है वो शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। आज सबसे पहले बात करते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपने आप को अमन का सफ़ीर कहते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज़ का लालच भी है कि उन्हें नोबल प्राइज़ कहीं से मिल जाए। और अगर आप देखें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फ़ौरन से अनाउंस किया कि हम डोनाल्ड ट्रंप जो है इनको नोबल प्राइज़ देंगे, ये अमन के सफ़ीर हैं। जबकि वही डोनाल्ड ट्रंप जो कि इसराइल की दफ़ा के लिए सबसे पहले अटैक करते हैं, बॉम्ब गिराते हैं इनके फोर्दो न्यूक्लियर साइट के ऊपर, और 30,000 पाउंड वज़नी बम गिराया और जो ईरान के जौहरी तनसीबात हैं उनको तबाह कर देते हैं। क्या ये एक मुल्क की सालमियत के ऊपर, एक ख़ुद मुख्तारियत के ऊपर अटैक नहीं है? किस तरह के आप नोबल प्राइज़ के हकदार हैं? आप इसराइल के दफ़ा के लिए इस कदर बढ़ गए कि आपने ईरान जो है उसका एक अपना जो दफ़ा का हक़ है उसका वो भी छीन लेते हैं, आप अटैक्स करते हैं और आप कहते हैं कि जी हम जो है वो अमन के सफ़ीर हैं, और साथ ही आप अनाउंस करते हैं कि अब हम डील करेंगे और ये सीज़ फायर की तरफ मामला जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप जो कि पिछले 12 दिन से ये जंग जो है चल रही थी उसको रोकने में तो कामयाब हो गए, लेकिन वो इसराइल से खुश नहीं हैं। इसराइल जो कि उनकी बात नहीं मानता। आप खुद देखें कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। As soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what. जी, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इसराइल जो है डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात नहीं मान रहे। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि अब से सीज़ फायर हो चुका, 12 दिन की ये जो जंग रही जिसमें बहुत नुकसान हुआ, अब ये मामला जो है अमन की तरफ जाएगा। लेकिन इसराइल इसकी वायलेशंस करता है और वो अपने लड़ाका तैयारों की मदद से जो है अटैक्स करता है ईरान में, तेहरान के ऊपर, और वो उनके जो रडार इंस्टॉलेशन है उनको तबाह कर देता है। अब आप डोनाल्ड ट्रंप का इस अटैक से पहले ट्वीट देखें कि वो कहते हैं सीज़ फायर हो चुका है, हमने इस टाइम इसराइल जो है वो बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा, अगर इसराइल ने अटैक किए तो ये संगीन खिलाफ वर्जी होगी। फिर वो सेकंड ट्वीट करते हैं और वहाँ पे इसराइल पायलट्स को कहते हैं कि आप वापस आ जाएं, आपने किसी किस्म का कोई अटैक नहीं करना। फिर वो इसके बाद तीसरे ट्वीट में दुनिया पूरी को जो है वो कामयाबी के ऊपर, सीज़ फायर के ऊपर मुबारकबाद पेश करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर इस ट्वीट के फ़ौरन बाद देखें तो एक ख़बर गर्दिश कर रही है जिसमें ये सामने आ चुका कि भाई इसराइल ने अटैक्स कर दिया तेहरान में ईरान के रडार इंस्टॉलेशन के ऊपर, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ। अब खैर ये देखना है कि क्या ईरान चुप बैठेगा या वो भी मज़ीद आगे अटैक करेगा और रिटेलिएशन करेगा और इसराइल को नुकसान पहुँचाएगा। तो ये एक संगीन खिलाफ वर्जी है जो कि इसराइल ने की, इवन के सीज़ फायर मायदे की बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर दी। अब इसके जवाब में ईरान क्या करेगा, अभी ये देखना बाकी है। जी, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कुछ सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं, कुछ सवाल आते हैं, इनके क्या जवाबात मुमकिन हो सकते हैं या फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है इनके बारे में। सबसे पहले तो ये है कि क्या इसराइल जो है वो इस सीज़ फायर को होल्ड कर सकेगा, क्या ईरान इस सीज़ फायर को होल्ड कर सकेगा या रिटेलिएट करेगा, क्योंकि इसकी जो अगेंस्ट है इस सीज़ फायर के, इसकी वायलेशंस तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं अपने अटैक में। लेकिन ये देखना है कि क्या इसराइल मज़ीद इसको होल्ड करेगा, क्या वो अमेरिका की बात मानेगा, क्योंकि इसराइल जो है वो अमेरिका के काबू में नहीं है। और इसका ऑलरेडी आपने अभी सुना कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसमें संगीन नाराज़ नज़र आते हैं और इसराइल वायलेशंस कर चुका है। अब फ्यूचर में क्या ये सीज़ फायर होल्ड होगा, ईरान इसको होल्ड करेगा या नहीं करेगा, एक तो ये सवाल। नंबर 2 पे रजीम चेंज।
जो ये बात करते थे कि सीज़ फायर जो है इसके बाद हम रजीम चेंज की तरफ जाएंगे, क्या वो रजीम चेंज नज़र आएगा? क्या आर्मी जो इनके सुप्रीम कमांडर्स हैं वो चेंज होंगे ईरान में? एक तो ये सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जंग जीती किसने? आया ये जंग इसराइल ने जीती? वो कहते हैं जी हम कामयाब हो गए, हमने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी, अब ये मज़ीद जो है वो यूरेनियम की प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे, अब ये दोबारा एटमी पावर नहीं बन सकते, हमने तमाम तर जो है इनकी न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी। तो ये इसराइल का मौक़िफ़। ईरान कहता है कि हमने जो है वो अपना बदला ले लिया, हमने इसराइल को मुकम्मल तौर पर तबाह किया, इनके फ़ौजी अड्डों को तबाह किया, यानी कि दोनों ही कहते हैं कि हमने जंग जीत ली। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जंग जीती किसने? इसके बाद नंबर 4 पे ग्लोबल पॉलिटिक्स शिफ्टिंग जो हो रही है, आया उसमें क्या लगता है कि क्या ये जो सुन्नी हैं क्या ये इस्लामिक कंट्रीज़ को टेक ओवर करेंगे? क्या इस्लामिक कंट्रीज़ एक हो जाएंगे अपने दिफा में? क्योंकि ये एक एक करके निशाना बना रहे हैं। इन्होंने इराक़, इसके बाद लिबिया, इसके बाद यमन, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ फ़लस्तीन, गज़ा, एक एक करके टारगेट किया। फिर बारी आ गई ईरान की, और फिर अपने हालिया अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखूँ तो इसमें पाकिस्तान का नाम भी लिया जा चुका है। तो क्या ये एक एक करके जो है अपने टारगेट्स को जो है वो ख़त्म करते जा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं? तो ये आया ग्लोबल पॉलिटिक्स शिफ्टिंग क्या है? आया ये सुन्नी जो हैं ये इस्लामिक कंट्रीज़ को एक करने में कामयाब हो जाएंगे या एक एक करके तबाह कर देंगे? इसके बाद मैं बात करता हूँ अगर पास्ट में, तो ये जंग जो कि 13 जून से शुरू हुई और इसने तकरीबन 12 दिन जितना इसमें तेज़ी आई, जितने अटैक्स किए, जिसमें इसराइल ने ड्रोन से अटैक किए, इवन के अपने लड़ाका हथियारों से हमले किए और काफ़ी नुकसान पहुंचाया ईरान को, और सुप्रीम कमांडर्स भी शहीद किए। इसके अगेंस्ट ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए और यरूशलेम, तल अवीव, इन सब को बहुत तबाही मचाई। फ़ौजी अड्डों को जो है वो फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया और काफ़ी इसराइलीस में मारे गए। तो ये बड़ी तेज़ी के साथ आया। फिर इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी एंट्री करते हैं और उन्होंने इसमें सीज़ फायर जो है यहाँ तक पहुँचाया, इवन के बॉम्ब गिराए और न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया, अपना मकासद हासिल किए और आखिर पे ये सीज़ फायर की तरफ मामला चला गया। अब यहाँ पे ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई तो कर रहा था, बैलिस्टिक मिसाइल से, हाइपरसोनिक मिसाइल से काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया, लेकिन वो इस कदर सीवियर अटैक्स थे कि उसने कहा था कि हमने अमेरिका के इत्तेहादियों को भी जो है नहीं छोड़ना। जब अमेरिका ने बम गिराया 30,000 पाउंड वज़नी बम फोर्दो में, उसके जवाब में ईरान ने कतर में उसके अमेरिकी अड्डा जो है उसको निशाना बनाया और 6 मिसाइल वहाँ दागे, जिससे उसको अमेरिकी अड्डे को तबाह किया। इसके बाद से मामलात में तेज़ी आई और ये मामला वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ सकता था, मशरिक़ वस्ता में बहुत तबाही आ सकती थी। फिर आखिरकार चाइना बीच में कूदा और चाइना ने ईरान के दिफा में बहुत ज़्यादा जो है वो ट्वीट्स भी किए, इवन के अमेरिका को ख़बरदार भी किया कि अगर ये जंग बढ़ी तो आपको मज़ीद नुकसान उठाना पड़ेगा। अब चाइना एक सुपर पावर है, इस बात को सब तस्लीम भी करते हैं। चाइना जो है उसका मेन जो पर्पज़ था ईरान के साथ वो उसका रेलवे ट्रैक है, जो कि यान से शुरू होकर तेहरान तक जाता है और तकरीबन ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 10,400 किलोमीटर लंबा तवील ट्रैक है, जिससे इसकी ट्रेड स्टार्ट होती है ईरान के साथ। अगर ये ट्रैक ना हो तो यही जो ट्रेडिंग है वो अमेरिका के रूट से तकरीबन इसको 90 दिन की पड़ती है, और अगर वो ये डायरेक्ट ईरान के साथ ये ट्रैक बना लेता है रेलवे का तो ये 15 दिन के ऊपर आ जाती है ट्रेडिंग, जिससे इसको बहुत फ़ायदा होता है। फिर 90% तेल जो है ईरान का वो चाइना एक्सपोर्ट करता है, इसे लेता है और अपना इसका मेन जो है वो पर्पस पूरा होता है। तो ईरान और चाइना के आपस में जो है बेनिफिट्स, म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, जो कि अमेरिका भी इस बात को समझता है। और फिर आखिरकार जो है रूस ने प्रेशर दिया, रूस ने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला, इस तरह चाइना ने प्रेशर डाला, पाकिस्तान, तुर्की सब जो है वो ईरान के दिफा में आगे आए और अमेरिका को मजबूर किया कि भाई आप ये सीज़ फायर करवाएंगे, अदरवाइज़ हम जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं। और फिर ये जंग जिस कदर भयानक होनी थी, ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जानी थी, तो इससे शदीद नुकसान तमाम ममालिक को होना था। अलबत्ता अब तक तो सीज़ फायर हो चुका है, दोनों ममालिक जो हैं वो खामोश बैठे हैं और होपफुली जो है सीज़ फायर कायम भी रहेगा। आगे फर्दर क्या होगा क्या नहीं, इंशाल्लाह आपके साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करेंगे।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।